Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that which of following statement are correct with respect to electromagnetic waves in isotropic medium? Energy due to electric field is equal to that due to magnetic field. Electric field vector E and magnetic field vector B are in phase. For a given amplitude, E vector intensity increases as first power of frequency. For cylindrical wavefront, amplitude of wave varies in proportional to 1 by r square, where r is radius of wavefront. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is electromagnetic wave. देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अब आपको बताया कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पहले ऑप्शन में कि एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड के कि नहीं. तो आपको पता है एनर्जी डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो आप ऐसा लिखते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर. और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हो आप? बी आर एम एस का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये लिख सकते हो. और आपको पता है ई आर एम एस बाई बी आर एम एस क्या होता है आपका? ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है. वो क्या होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. दोनों साइड स्क्वायर करो. सो ई आर एम एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? आप बी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ई आर एम एस का जो स्क्वायर होगा वो होगा बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. देखो तो यहाँ पर आपका अगर यूई में बच्चों वैल्यू रखें हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर की जगह क्या लिखें? बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा. ये कितना बचेगा? बी आर एम एस का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, जो आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है. मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है. तो ये तो सही है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम फेज में लाई करते हैं, हाँ बच्चों ये भी सही है. जब आप ई का एक्सप्रेशन लिखते हो ई इक्वल टू ई नॉट साइन, मान लो सपोज ऐसा लिख रहे हो कि एक्स माइनस ओमेगा टी, तो बी का भी एक्सप्रेशन है बच्चों ऐसा ही होगा, सेम फेज आएगी. तो ई और बी सेम फेज में लाई करते हैं, तो ये भी आपका सही है. और कह रहा है फॉर गिवन एम्पलीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इंटेंसिटी इंक्रीजेज एज फर्स्ट पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी. देखो इंटेंसिटी जो होती है बच्चों, जो साइनसोइडल वेव के लिए फार्मूला आता है वो आता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी. ये आता है. वी की जगह बच्चों स्पीड ऑफ लाइट भी लिख सकते हो सी. तो इंटेंसिटी आपके प्रोपोर्शनल है एफ की पावर 2 के, ना कि एफ की पावर 1 के. तो ये तो गलत है. और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए हमसे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन पूछा है. देखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कौन बच्चों इमिट करता है? लाइन सोर्स इमिट करता है. लाइन सोर्स का पावर मान लो पी है, डिस्टेंस आर है और ये लेंथ मान लेते हैं एल है. सो इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? पावर पर यूनिट एरिया पी अपॉन ये एरिया क्या होगा सिलेंडर का, जो कर्व्ड सरफेस का एरिया बच्चों, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे ही रेडिएट होती है, वो क्या होगा 2 पाई आर एल. सो इंटेंसिटी आपकी बच्चों वेरी वेरी 1/r के प्रोपोर्शनल. और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड के. सो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r या ए विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√r. तो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, 1/√r के प्रोपोर्शनल है. तो इसका मतलब डी भी गलत है, ए एंड बी सही है. सो ये बच्चों आपके ऑप्शन हो जाएंगे सही. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.